जब इंडियन नेशनल थिएटर और चंडीगढ़ संगीत सम्मेलन और संजय नगर इंस्टीट्यूट ऑफ फिलोसफी एंड आर्ट्स दोनों इकट्ठे हो जाएं तो खुशामदेद ही खुशामदेद है। मगर उससे बढ़ के जब नवजीवन खोसला चंडीगढ़ से और लाहौर से और रज़ा काज़िम इकट्ठे हो जाएं तो मौसम में बहार का रंग कुछ और ही तरह से आप एंजॉय करेंगे। आज ये हम सबकी बहुत बड़ी सादत है कि एक पूरा बाकायदा तौर पे संजय नगर संगीत सम्मेलन आज शुरू हो रहा है। ये 3 दिन तक जारी रहेगा। प्रोग्राम्स आपको मिल चुके हैं और मैं बहुत ज़्यादा बात नहीं करना चाहती और मैं चाहूँगी क्योंकि वक्त कम है और हम समझते हैं कि हम उन लोगों से सुने जिनको हम सुनने आए हैं, तो मैं चाहूँगी कि रज़ा साहब सबसे पहले रज़ा आएँ और आप लोगों से कुछ बातें करें और फिर आगे बताएंगे कि प्रोग्राम में क्या होने वाला है। रज़ा। मुझे तो आप लोगों का सिर्फ शुक्रिया अदा करना है कि आप आए हैं। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। और ये अगर ये खोसला साहब के आना उनकी बरकत है मेरे लिए, बहुत बड़ी बात है। ये 47 के बाद खोसला साहब पहली मरतबा आ रहे हैं ये लाहौर के। ये प्रोफेसर सोंधी के जो गवर्नमेंट कॉलेज के पहले प्रिंसिपल थे, इंडियन प्रिंसिपल। तो और सोनू के ये कज़न है। हालांकि सोनू उनको क्या कहती है, बैड वर्ड यू यूज फॉर हिम, क्या कहते बुद्धू बाय नेम। नो, शी सेड समथिंग मोर नास्टी देन दैट। हाँ, बट वी लीव इट टू सोनू टू कन्फेस। बट तो मेरे लिए तो नवजीवन साहब बहुत बड़ी चीज़ हैं और मैं कई बार चंडीगढ़ गया हूँ इनके पास, इनके बुलाने पर। पहले तो मैं ये सोचते ही रहा हमेशा पहली मरतबा मिलने के बाद कि इनका नाम खोसला तो ठीक है, समझ में आया उनके बाप दादा का नाम है, लेकिन नवजीवन टोल्ड मी स्ट्रेट अवे कि इनके कोई बुज़ुर्ग जो थे उनकी नज़रों में कोई मुस्तक़बिल था जिसको वो नवजीवन कहते थे। नवजीवन एज यू नो इज़ अ रेनेसांस, अ न्यू बर्थ। तो खोसला साहब फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में चले गए, बहुत अच्छे और अफसर रहे और हिंदुस्तान के सबसे बड़े ज़िले के डिप्टी कमिश्नर रहे। उसके बाद नवजीवन साहब 92 साल के हैं। मेरे ख्याल था कि मैं सबसे बुढ़ा आदमी हूँ, लेकिन तो फिर इन्होंने कहा कि मैं लाहौर आना चाहता हूँ। तो इनका इतना कहना मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। तो मैं ये आप लोगों की मेहरबानी है, इसलिए मैं शुक्रिया अदा कर रहा था कि आप लोगों ने नवजीवन को बुलाने का मेरे लिए ज़रिया बने। तो मैं उन्हीं के हवाले सब कुछ कर रहा हूँ। ये आज का प्रोग्राम भी सब कुछ वो उनके होते हुए मैं उनका सिर्फ वो पीए हो सकता हूँ। तो खोसला साहब कहाँ गए आप आइए। आपको हाँ, अच्छा, ये मैं तो शर्माता हूँ। आइए। थैंक यू बेटे। ये तुम ले लो इससे ना। आप यू वांट मी टू से फ्यू? हाँ बिल्कुल। ये अब आप देखिए, अब आज से सारी जिम्मेदारी आज शाम की इनके ऊपर। मेरी जिम्मेदारी ख़त्म। अब आप ये अच्छा करे बुरा करे आप जाने, ये जाने। और सोनू आपके पास बैठी हैं। हाँ, ये आप मुझको दे रहे हैं? अरे बहुत यू आर द मोस्ट रिस्पेक्टेड पर्सन। अरे आप कैसी बात कर रहे हैं? मैं बस 2 लफ्ज़ बोलूँगा, ज़्यादा नहीं बोलूँगा। नहीं आप नहीं क्यों ऑडियंस को बोर थोड़ी करना। जो बुरा भला कहना कह लें।
इस खूबसूरत शहर के संगीत प्रेमियों को मेरी तरफ से और मेरे कलाकार बच्चा लोग जितने आए हैं उनकी तरफ से प्यार से भरा सलाम और प्रणाम। ये रज़ा साहब की और मेरी काफ़ी देर से एक स्कीम चल रही थी कि यहाँ पे एक आर्टिस्ट लाए जाएं, यहाँ से आर्टिस्ट उधर ले जाए जाएं, तो कुछ न कुछ रुकावटें आती रहीं, आखिर ये मंसूबा पूरा हो ही गया। इट्स ए ग्रेट गुड लक, और आप लोग आए हैं और ये खूबसूरत माहौल, इसमें मुझे अपने कलाकार पेश करने का मौका मिला है। आई एम वेरी हैप्पी। लाहौर शहर, मैं थोड़ी सी हिस्ट्री बता दूं, क्योंकि मेरी उम्र का कोई इस ऑडियंस में नहीं है, इसलिए थोड़ी सी हिस्ट्री बताने का हक़ रखता हूँ। वो ये है कि 47 से पहले आर्ट एंड कल्चर एंड पोइट्री एंड म्यूज़िक का ये गहवारा था लाहौर। पार्टीशन के बाद जो पंजाब हम उधर रह गया, उसमें तो लोगों को घरेलू प्रॉब्लम्स, कहाँ सेटल होना, बच्चे को किस स्कूल में डालना, हॉस्पिटल कहाँ है वगैरह, तो इसलिए वहाँ संगीत को आते आते कुछ वक्त लगा और यहाँ संगीत का माहौल थोड़ा ड्राई हो गया। अब हालात बदल गए हैं। अब मैं चाहता हूँ कि ये हमारा संजन नगर और इंडियन नेशनल थिएटर का सम्मेलन आए साल यहाँ हुआ करे, वहाँ तो हम करते ही हैं। मेरे पास, सच कह रहा हूँ, मेरे पास सच मानिए हिंदुस्तान, थैंक यू सर, मेरे पास अच्छे गाने वालों का और इंस्ट्रूमेंटल म्यूज़िक देने वालों का ख़जाना है। वहाँ काफ़ी इस चीज़ का प्रचलन हो रहा है। पंजाब में इतना नहीं है, पर और स्टेट्स में और प्रोविंसेस में काफ़ी काम चल रहा है। तो आप जब कहेंगे मैं यहाँ पे आर्टिस्ट ले आया करूँगा आपके लिए। जिस ढंग से हम चंडीगढ़ संगीत सम्मेलन चला रहे हैं, करीबन वही नक्शा रज़ा साहब की मंजूरी से यहाँ रख रहे हैं। फ्राइडे इवनिंग, सैटरडे इवनिंग, संडे मॉर्निंग। संडे मॉर्निंग इसलिए रखा कि सुबह के राग भी बहुत होते हैं सुनने वाले, वो मौका ही नहीं मिलता। जहाँ देखिए कॉन्सर्ट सारे शाम के वक्त हो रहे हैं। तो वी विल हैव अ सेशन ऑफ हिंदुस्तानी म्यूज़िक इन ऑन संडे मॉर्निंग ऑल्सो। अच्छा, इस बार आर्टिस्ट जो हैं उनका मैं तारुफ बात बीच बीच में कराता रहूँगा, लेकिन हर सेशन हम एक मकामी आर्टिस्ट से शुरू करेंगे। इस सेशन का फर्स्ट आइटम है इरम तौकीर, यहाँ की मकामी आर्टिस्ट है। वो अपने आप को म्यूज़िक का स्टूडेंट बताती है, लेकिन स्टूडेंट से ऊपर निकल चुकी हैं। वो क्लासिकल म्यूज़िक गाती हैं, और तो उनको मैं चाहता हूँ ऐसे आर्टिस्ट को मैं वहाँ ले जाऊँ, और ले जाऊँगा कि किसी रोज़ रज़ा साहब की मंजूरी से। सो अब सबसे पहले तो उनका छोटा सा म्यूज़िक प्रोग्राम रहेगा। उसके बाद मैं उनका तारुफ उसी वक्त करा दूँ या अभी बता दूँ? उसी वक्त करा दूँ। बहुत ठीक। तो अब इरम तौकीर स्टेज पे आ जाए।